Sale of agricultural land, how to save tax। नमस्कार, मैं सीए अजित कुमार वैद्य हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि सेलिंग एग्रीकल्चरल लैंड से उत्पन्न होने वाले कैपिटल गेन पर टैक्स से कैसे बचा जा सकता है। विशेष रूप से जब लैंड अर्बन क्षेत्रों के आसपास स्थित हो तो इसकी सेल से अच्छा कैपिटल गेन उत्पन्न हो सकता है। हालांकि एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत एग्जेम्प्ट है, परंतु एग्रीकल्चरल लैंड की सेल पर कभी कभी कैपिटल गेन्स टैक्स लागू हो सकता है, विशेषतः जब वह कैपिटल एसेट मानी जाती है। हालांकि उचित प्लानिंग के माध्यम से इस टैक्स को लीगली तरीके से बचाया जा सकता है। ये वीडियो ये स्पष्ट करता है कि टैक्स पेयर्स किस प्रकार एग्रीकल्चरल लैंड की सेल से उत्पन्न लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) पर टैक्स से बच सकते हैं। कैपिटल गेन एग्जेम्पशन के लिए रेलेवेंट सेक्शंस हैं सेक्शन 54B, सेक्शन 54F और सेक्शन 54EC, जिन पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। Is agricultural land a capital asset? कैपिटल गेन्स की टैक्सेबिलिटी इस बात पर निर्भर करती है कि बेची गई एग्रीकल्चरल लैंड इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार कैपिटल एसेट है या नहीं। 1. रूरल एग्रीकल्चरल लैंड पर एग्जेम्पशन। सेक्शन 214E के अनुसार रूरल एरिया में स्थित एग्रीकल्चरल लैंड को कैपिटल एसेट नहीं माना जाता, अतः उसकी बिक्री पर कोई कैपिटल गेन्स टैक्स लागू नहीं होता। किसी लैंड को रूरल एग्रीकल्चरल लैंड के रूप में तब माना जाएगा यदि वह ऐसी म्युनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड की सीमा में स्थित न हो जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से अधिक हो, और यदि वह म्युनिसिपैलिटी सीमा से बाहर स्थित हो तो म्युनिसिपैलिटी सीमा से विदिन 2 किलोमीटर हो यदि पॉपुलेशन 10,001 से 1 लाख के बीच है, विदिन 6 किलोमीटर्स हो यदि पॉपुलेशन 1,01,000 से 10 लाख के बीच है, विदिन 8 किलोमीटर्स हो यदि पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक हो। 2. अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड टैक्सेबल कैपिटल एसेट। यदि एग्रीकल्चरल लैंड अर्बन एरिया में लोकेटेड है तो उसे कैपिटल एसेट माना जाएगा और उसकी सेल से प्राप्त गेन पर टैक्स लगेगा। What is long term capital gain (LTCG)? यदि अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को सेल से पहले 24 महीने से अधिक समय तक रखा गया हो तो उससे रिजल्टिंग गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। इस पर 20% टैक्स इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ या 12.5% टैक्स बिना इंडेक्सेशन के लागू होता है। ये सुविधा टैक्स पेयर्स को उनके एक्विजिशन कॉस्ट, इन्फ्लेशन बेनिफिट और फाइनेंशियल प्लानिंग के आधार पर अधिक टैक्स एफिशिएंट विकल्प चुनने की अनुमति देती है। How to save LTCG on sale of agricultural land? इनकम टैक्स एक्ट में कई प्रकार की एग्जेम्पशंस दी गई हैं। सेक्शन 54B इन्वेस्टमेंट इन न्यू एग्रीकल्चरल लैंड। यह विशेष रूप से उन टैक्स पेयर्स के लिए है जो अपनी एग्रीकल्चरल लैंड बेचकर नई एग्रीकल्चरल लैंड में निवेश करते हैं। कंडीशंस। बेची गई लैंड का उपयोग सोल्ड से पूर्व कम से कम 2 वर्षों तक एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए किया गया हो, असेसी या उनके माता पिता द्वारा। विदिन 2 years ऑफ सेल नई एग्रीकल्चरल लैंड खरीदी जाए। खरीदी गई लैंड को 3 वर्षों तक न बेचा जाए। यदि नई लैंड परचेस इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग तक नहीं हो सकी हो तो अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम CGAS में सेक्शन 139(1) के अंतर्गत जमा करानी होगी। एग्जेम्पशन लिमिट। नई लैंड में इन्वेस्टेड अमाउंट या कैपिटल गेन जो भी कम हो। की हाईलाइट।
The new agricultural land can be rural or urban. The law does not restrict the location for reinvestment. Meaning thereby even if the new agriculture land is situated in rural area qualify for exemption under section 54B provided that other condition of section are fulfilled. B. Section 54F Investment in residential property. यदि सेक्शन 54B के तहत छूट नहीं मिलती तो टैक्स पेयर्स सेक्शन 54F के तहत छूट ले सकते हैं। कंडीशंस। नेट कंसिडरेशन से भारत में एक रेजिडेंशियल हाउस खरीदना 2 वर्षों में या कंस्ट्रक्ट करना 3 वर्षों में। सेल के समय असेसी के पास एक से अधिक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। सी सेक्शन 54AC इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड बॉन्ड्स। यदि एग्रीकल्चरल लैंड एक कैपिटल एसेट है और करदाता लैंड हाउस प्रॉपर्टी में रीइन्वेस्ट नहीं करना चाहता तो कैपिटल गेन को NHAI या REC के स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में 6 महीने के भीतर निवेश करना चाहिए। अधिकतम निवेश सीमा 50 लाख रुपए। बॉन्ड की लॉक इन अवधि 5 वर्ष है। डी कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम CGAS। यदि विक्रय से प्राप्त राशि का रीइन्वेस्टमेंट इनकम टैक्स रिटर्न भरने की नियत तिथि तक नहीं हो पाया है तो उसे CGAS में जमा करना चाहिए ताकि एग्जेम्पशन की पात्रता बनी रहे। कंक्लूजन। उचित योजना और प्रावधानों की जानकारी के साथ टैक्स पेयर्स एग्रीकल्चरल लैंड की सेल से उत्पन्न लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर काफी टैक्स बचा सकते हैं। सेक्शन 54B, 54F और 54EC मिनिमाइज टैक्स बर्डन करने और गेन्स को सही दिशा में रीइन्वेस्ट करने के लिए प्रभावी साधन है। अपने स्पेसिफिक केस के अनुसार प्रॉपर कंप्लायंस और टैक्स प्लानिंग सुनिश्चित करने हेतु किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स प्रोफेशनल से एडवाइस लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है।